अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? अच्छा यार, आज हम बात करने वाले हैं UAE 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा के हवाले से। जो आप दुबई का 5 साल का आपको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है उसके बारे में बात करेंगे तफसील के साथ। उसके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, सिक्योरिटी वापस कब मिलेगी, बैंक स्टेटमेंट फॉर रिटर्न मॉडिफिकेशन क्यों आता है, उसका सल्यूशन क्या है, ठीक है, आपकी जो सिक्योरिटी है वो कितनी है, वीज़ा फ़ीस कितनी है, आपको क्या क्या चाहिए और इस वीज़े के आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये कितनी देर में अब जब आप अप्लाई करें तो आपको मिल सकता है। ओवरऑल हम जो कुछ भी है उसके ऊपर तफसील से थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे फ्रिक्वेंटली काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि वो सब कुछ मैं मिलूँ के एक ही वीडियो बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वीज़े की जो फ़ीस है वो कितनी है और इसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है। अच्छा, इसका जो आपको मैं बता देता हूँ कि 3,830 दिरहम जब आप अपने कार्ड से पेमेंट करते हैं ना, फाइनल स्टेप पे जाके सारे टैक्सेस मिलू के 3,828 या 30 दिरहम जो है वो आपकी फ़ीस बनेगी जो आपने पे करनी है। इसमें से 3,000 जो 25 दिरहम है वो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बाकी बच रहे हैं उसमें आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो आ जाएगी। अब बात करते हैं, आपने चले सारा कुछ कर दिया, 3,830 दिरहम समथिंग या जो भी है वो डिपॉजिट भी हो गया। अब ये वापस कब मिलेंगे? अच्छा, अगर तो आपका वीज़ा होता है रिजेक्ट तो 3,025 दिरहम जो आपकी सिक्योरिटी फीस है उसमें से 3,000 दिरहम वो कर लें, और इसके अलावा जो आपकी वीज़ा इशुएंस फीस होगी वो, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी रिफंड हो जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं अगर आपका वीज़ा एक्सेप्ट होता है उस केस में फिर आपको सिर्फ 3,000 जो दिरहम होगे ना वो वापस आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमें वापस मिलेंगे कब? देखें, इसमें पहले जो दुबई की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि अगर कोई बंदा आता है एक टूर करके वापस जाता है तो हम उसको जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस दे देंगे बिना उसका वीज़ा कैंसिल किए। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब यहाँ तो आपका जो है वो टोटल वीज़ा आपको कैंसिल करना पड़ेगा तब आपको वो सिक्योरिटी वापस मिलेगी, या फिर आपको पूरे 5 साल वेट करना पड़ेगा जब तक आप उस वीज़े को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ ये दो कंडीशन रह गई हैं आज की डेट तक। आगे क्या होता है वल्लाहु आलम। अच्छा, इसके अलावा अब आगे बात करते हैं कि जो आपकी रिटर्न फॉर मॉडिफिकेशन आता है, बैंक स्टेटमेंट $4,000 का मांगते हैं, तो उसकी क्या वजह है? अच्छा, अब इनका ये सिस्टमेटिकली इशू भी आ सकता है, कभी कभी वो एरर आता है और ये बाय डिफॉल्ट कभी कभी ये तंग करते हैं। इनका ये कह लें कि एक आदत बन गई है। आपने वही बैंक स्टेटमेंट को दोबारा रीसबमिट कर देना है तो इंशाल्लाह आपका ये जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी बात होगी, रिफंड की भी बात होगी, अच्छा रिजेक्शन की भी बात होगी। अब आपको बताता हूं कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या होंगे। अच्छा, उनमें से आपको चाहिए होगी आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर, आपकी 6 मंथ की $4,000 की बैंक स्टेटमेंट या उससे अबव। उसके अलावा आपको रिटर्न टिकट चाहिए होगी, आपको इंश्योरेंस चाहिए होगी, उसके बाद आपका पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड, ठीक है। ये 6 डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको चाहिए होंगे। यू आर गुड टू गो, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वीज़ा रेशो कैसी है? नॉर्मली तो यार ये रिजेक्ट नहीं होता, ठीक है। इवन के जो सिटीज़ बैन भी हैं जिनको नॉर्मल विजिट वीज़ा नहीं मिलता उन लोगों को भी ये वीज़ा इशू हो जाते हैं। मैंने अपने काफ़ी सारे दोस्तों के क्लाइंट्स के वीज़ाज अप्लाई किए हैं और उनमें से कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे अप्रूव हुए हैं। उनके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आज भी मैंने जो है वो 2-3 वीज़ाज अप्लाई किए हैं, अभी तक वो पेंडिंग में है, आप बल्कि आज ही किए हैं और नॉर्मली 2-3 दिन में उनका भी जवाब आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अब जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी मैंने आपको बता दिए। ओवरऑल जो आपके इंश्योरेंस है वो UAE की गवर्नमेंट की आपको चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी आप ना यूज़ कीजिएगा। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो कमेंट्स में बता दें ताकि मैं उसको भी कवर कर दूं। हाँ, बेनिफिट्स की बात करें अगर, तो इसका यार सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो है फ्लाइट्स का, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कहेंगे यार मैं इस वीज़े पे कुछ और कंट्रीज ट्राई कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि आप एनी टाइम दुबई आ जा सकते हैं और 1 साल के अंदर आप जो है वो 1 to 3 मंथ तक का जो स्टे है वो आप ले सकते हैं और 3 मंथ की आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आप मुसलसल 3 माह नहीं रुकते तो आप कभी भी आ जाएं, कोई खल्ली वल्ली कोई मसला ही नहीं है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ओवरऑल यार ये इसके बेनिफिट हैं। वहां से फ्लाइट्स आपको चीप मिल जाएंगी, कहीं का भी आपने ट्रैवल करना हो पूरे दुबई UAE, दुबई से जो शारजा से
या जहां से अबू धाबी से कहीं से भी आपको जो फ्लाइट चीप मिल रही हो तो आप वो ट्रैवल कर सकते हैं, वहां आ सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो यार ये ओवरऑल जो था इसका प्रोसेस था, इसके सारी जो कह लें कि निचोड़ था वो मैंने वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ मिस रह गई है, कोई मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया तो उसके लिए माजरत, और वो कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी अगर आप ये वीज़ा की सर्विसेज मुझसे लेना चाहें तो ये नीचे ईमेल के ऊपर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, adiltraveladvisor@gmail.com, या फिर नीचे ये जो मेरा नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हम आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कर देंगे, बशर्त ये कि जो जितने भी मैंने वीडियो के अंदर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो आपके पास होने चाहिए, और मैं कोई भी जो है वो 2 नंबर या इलीगल तरीके से नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग तो भाई दुबई का भी आके कह रहे हैं भाई हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, हम आपको पे कर देते हैं तो आप हमारा जो है वो वीज़ा अप्लाई कर दें। तो भाई ऐसा कोई काम नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, एक ऑर्डर में हैं, लीगल हैं, हर चीज़ आपकी बैंक स्टेटमेंट अथेंटिक है तो मोस्ट वेलकम भाई साहब, आपके भाई के बहुत माकूल से चार्जेस हैं, आप वो पे कीजिएगा, बेहतरीन किस्म की सर्विसेज आपको मिलेंगी। बाकी चलें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि किसी का कोई मसला अगर है तो वो वीडियो देख के हल हो जाए। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।